एयर पॉल्यूशन इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में कई इंडियन शहरों का नाम आता है। हमारा कैपिटल नई दिल्ली बहुत खराब एयर क्वालिटी से परेशान है। दिल्ली की हवा में अक्सर PM2.5 का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत छोटे खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक जा सकते हैं। दिल्ली में PM2.5 का लेवल अक्सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लेवल से 10 गुना ज्यादा होता है। इस गंभीर पॉल्यूशन के हमारी हेल्थ और इकोनॉमी पर बहुत बुरे असर होते हैं। एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हमें इस क्राइसिस के कारणों को समझना होगा और इसके सॉल्यूशन ढूंढने होंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इसके हमारे और आने वाली जनरेशन की हेल्थ और वेल बीइंग पर बहुत बुरे असर होंगे। एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले इसके कारणों को समझना होगा। यह समझना जरूरी है कि हवा में प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं और वे कैसे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इंडिया में खतरनाक एयर क्वालिटी के लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ कारण प्राकृतिक हैं, लेकिन अधिकतर मानव निर्मित हैं, जो हमारे जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रीज, खासकर थर्मल पावर प्लांट्स, हवा में बहुत सारा पॉल्यूशन छोड़ते हैं। ये प्लांट्स कोयले का उपयोग करते हैं, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये इमिशंस एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा कई अन्य इंडस्ट्रीज भी अपने उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान हानिकारक गैसें और कण छोड़ती हैं। गाड़ियां, जो आजकल की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं और गैसें, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भले ही डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, लेकिन उससे बहुत धूल उड़ती है। यह धूल हवा में मिलकर सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। गांवों में फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से को जलाने की जो परंपरा है, उससे हवा में हानिकारक धुआं फैलता है, जिससे एयर क्वालिटी और भी खराब हो जाती है। यह धुआं न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर दूर तक फैल सकता है। इसके अलावा कई घरों में खाना बनाने और गर्मी के लिए लकड़ी और दूसरी चीजें जलाने से भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इनसे निकलने वाला धुआं घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए इन सभी कारणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें इन स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हम एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रह सकें। एयर पॉल्यूशन का हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा और व्यापक असर पड़ता है। यह समस्या केवल कुछ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है। जिस गंदी हवा में हम सांस लेते हैं, उससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह हवा हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें कमजोर बना देती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, और एयर पॉल्यूशन इसका एक बड़ा कारण है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर और भी ज्यादा होता है। इसका असर सिर्फ हमारे फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। पॉल्यूटेड हवा में ज्यादा देर तक रहने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यह खतरा खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा है जो पहले से ही दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इससे समय से पहले मौतें बढ़ रही हैं, और एयर पॉल्यूशन इसका एक मुख्य कारण है। हर साल लाखों लोग इस वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। स्टडीज से पता चला है कि साफ हवा वाले इलाकों के लोगों के मुकाबले इंडिया में रहने वाले लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं। यह अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह इस बात का साफ सबूत है कि एयर पॉल्यूशन हमारी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाता है। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। एयर पॉल्यूशन का असर सिर्फ हेल्थ केयर पर ही नहीं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा पड़ता है। पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों के इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और लोगों की जेब पर बोझ पड़ता है। बीमारी और काम पर न आ पाने की वजह से वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। एयर पॉल्यूशन की वजह से खेती की पैदावार कम हो जाती है, जिससे लाखों किसानों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है।
टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, क्योंकि खराब एयर क्वालिटी की वजह से टूरिस्ट यहां आने से हिचकिचाते हैं। कुल मिलाकर एयर पॉल्यूशन इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा है। इस समस्या का समाधान सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। सेक्शन 5 क्लीन एनर्जी आगे का रास्ता। एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। इंडिया ने सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करने में काफी तरक्की की है। पॉल्यूशन के एक बड़े सोर्स फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए इन क्लीन एनर्जी ऑप्शंस का इस्तेमाल बढ़ाना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से ऐसी स्कीम्स और पॉलिसीज होनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज और लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ज्यादा एफिशिएंट और सस्ती क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से इस बदलाव को और तेजी मिलेगी। क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक हेल्दी और सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए भी जरूरी है। सेक्शन 6 ग्रीनर रोड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना एक और जरूरी कदम है। सरकार की सब्सिडी और इंसेंटिव से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा अफोर्डेबल बन सकते हैं और लोग इन्हें ज्यादा खरीदेंगे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को रेंज और सुविधा की चिंता न रहे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सके। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के जरिए लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदों के बारे में बताया जा सकता है, जो पर्यावरण और फ्यूल कॉस्ट की बचत दोनों के लिए अच्छे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना साफ हवा और इंडिया के ग्रीनर फ्यूचर के लिए एक बड़ा कदम है। सेक्शन 7 नियम और जागरूकता जरूरी कदम। इंडस्ट्रीज और गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए सख्त नियम और उनका सही से पालन होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज के लिए सख्त एमिशन स्टैंडर्ड्स सेट करना और नियम तोड़ने पर सजा देना बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन लेवल की रेगुलर मॉनिटरिंग और पॉल्यूशन फैलाने वालों को जिम्मेदार ठहराना भी बहुत जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लोगों को एयर पॉल्यूशन के नुकसान के बारे में बताने और उन्हें क्लीन प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए प्रेरित करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और साइकिलिंग को बढ़ावा देने से गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन काफी कम हो सकता है। सेक्शन 8 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम उम्मीद की किरण। इंडियन गवर्नमेंट ने एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम का लक्ष्य आने वाले सालों में पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन को काफी कम करना है। NCAP एक कोलैबोरेटिव अप्रोच पर फोकस करता है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज और आम लोग सभी शामिल होते हैं। यह प्रोग्राम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने, क्लीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने पर जोर देता है। NCAP की सफलता इसके अलग अलग मेजर्स के सही इंप्लीमेंटेशन और सभी लोगों की एक्टिव भागीदारी पर निर्भर करती है। यह प्रोग्राम एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने और अपने नागरिकों के लिए एक हेल्दी पर्यावरण बनाने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेक्शन 9 हमारी जिम्मेदारी एक्शन लेने का समय। यह समय है जब हमें अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। एयर पॉल्यूशन से निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ सरकार या कुछ संगठनों का काम नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इसमें हम सभी की भूमिका है, चाहे वह छोटे छोटे कदम हो या बड़े बदलाव, हर एक प्रयास मायने रखता है। हम एयर पॉल्यूशन में अपने योगदान को कम करने के लिए सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की जगह रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल करना और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चुनना। कम दूरी के लिए प्राइवेट गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या पैदल चलने से फर्क पड़ सकता है। यह न केवल पॉल्यूशन को कम करता है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। या पैदल चलने से फर्क पड़ सकता है। ये छोटे छोटे कदम हमारे पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चुनने और घर पर बिजली की खपत कम करने से पावर प्लांट्स से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिल सकती है। सोलर पैनल्स का इस्तेमाल भी एक अच्छा विकल्प है।
सख्त एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस और पॉलिसीज का समर्थन करना और उनके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास एक मजबूत कानूनी ढांचा हो जो पर्यावरण की रक्षा कर सके। अपने परिवार और समुदाय के लोगों को एयर पॉल्यूशन के बारे में जागरूक करने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बच्चों को शुरू से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी जब बहुत से लोग उठाते हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए जिम्मेदारी लें और एक साफ और हेल्दी इंडिया बनाने के लिए काम करें। यह हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।